समझ सको तो समझो हंसा, मत जुग संग बह जाओ। सत स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लाओ। समझ सको तो, समझना ही नहीं चाहते हो तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है। सोए हुए को जगा सकते हैं, सोने का नाटक करने वाले को नहीं जगा सकते। सोए हुए को जगाया जा सकता है, मगर जिसने सोने का नाटक किया है, जो सोया ही नहीं है, उसको जगाना कठिन है। इसलिए महाराज कहते हैं कि भाई समझ सको तो समझो हंसा। हे हंसो, अगर आप मेरे वचनों को समझ सको तो समझो। क्या समझो? जगत के संग भवसागर में बह मत जाओ। जगत डूब रहा है, जगत काली धार में बह रहा है। जगत का भक्ति का मार्ग अलग है। के सुख राम सुनो सब लोई, के सुख राम सुनो सब लोई। यारे संग न होई रे, यारे संग न होई रे। जगत भगत का है दोय मार, जगत भगत का है दोय मार। बेड़ा चले नहीं कोई, बेड़ा चले नहीं कोई। समझ समझ प्राणिया मोक्ष जे चाहिए, समझ समझ प्राणिया मोक्ष जे चाहिए। ऐसी भगत गहे रहिए रे, ऐसी भगत गहे रहिए रे। सतगुरु शरणा धर सिर ऊपर, सतगुरु शरणा धर सिर ऊपर। राम राम मुख लइए, राम राम मुख लइए। जगत और भगत दो अलग अलग रास्ते हैं। कुल बैराग दोय है रास्ता, परा परिसु आवे। कुल का और वैराग का ये परंपरा से आदि अनादि से दो मार्ग है, दो रास्ते हैं। कुल बैराग दोय है रास्ते, परा परिसु आवे। कुल में त्याग पलक नहीं ठहरे, ग्रह त्याग नहीं चाहे। संसार में त्याग नहीं होता, संसार में मोह बढ़ता है और भक्ति में मोह कम होता है, भक्ति में वैराग आता है। इसलिए भक्ति की धारा पकड़ो। संसार में हम कितना भी कुछ क्यों न कर ले, कहीं न कहीं कोई काम बाकी रह ही जाएगा। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो ये कहे कि मैं सब कुछ करके जा रहा हूं। सब निराश होके यहां से जा रहे हैं।
संसार का कोई ना कोई काम बाकी रह ही जाएगा, छूट ही जाएगा। उदास होके जाने से बेहतर है ये धारा में आ जाओ। और यहाँ कोई बाकी नहीं रहता। एक बार शरण में आ गए, राम राम करने लगे तो निरंतर प्रकट होता है। सदगुरु की कृपा से वो प्रकटता है और निरंतर प्रकट हो गया तो आनंद लोक में जाएंगे जाएंगे। अब यहाँ कोई बाकी नहीं रहा। तो महाराज कहते हैं समझ सको तो समझो हंसा, मत जुग संग बह जाओ। जिन्होंने जगत को प्रेम किया वो बार बार गर्भ में आया। जिन्होंने संतों से प्रेम किया वो मोक्ष में गए, वो आनंद में गए। ये प्रमाण है। आज हमारे विश्राम जी बापू इस गांव में आप लोगों ने उनसे प्रेम नहीं किया होता, उनके शरण में नहीं गए होते, तो आज महाराष्ट्र में क्या संपूर्ण भारत में भिवापुर जैसा कोई गांव नहीं है। संतों की मेहर से, संतों से प्रेम किया, दिशा दृष्टि नाम सब बदल गए। भिवापुर के जैसा प्रेम कहीं और है ही नहीं। पूरे भारत में मैं घूम चुका हूं। महाराज ने कहा है कि जग के संग मत लगो, जुग को संग सकल दुखदायक, जा संग सुखमती मानो। सुख मिल रहा है जगत में, थोड़ा बहुत सुख मिल रहा है, मगर उसको सुख को सुख मत मानो। ये दुख में परिवर्तित होने में देर नहीं लगेगी। ये मिला हुआ सुख भी दुख में परिवर्तित हो जाएगा। अल्प सुख के लिए भक्ति को छोड़ो मत। फिर क्या करो? सत्य स्वरूप केवल पद आनंद, वो सतरूप केवल पद आनंद आपके भीतर ही है। और इस मन को बाहर से संसार से निकालकर भजन में लगाओ, ध्यान में लगाओ। के सुख राम मोक जब पहुँचे, युग सुहंस कोई, ऐसो संत आनया प्रगटे, कला स्वरूपी सोई। जब कुदरत कला जागृत कराने वाले संत इस संसार में रहते हैं तभी जीवों का उद्धार हो सकता है, तभी जीवे के अंदर वो सत्संग निरंतर जागृत हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर वो सत्ता रहती है। जब ऐसे सत्ताधारी संत जगत में रहते हैं तभी मोक्ष में जाने का रास्ता खुलता है। सत्ता संत में है, सत्ता पंथ में नहीं है। जे आ सत्ता पंथ में अब ही तो जागत जागत जागे, और तो हरिजन को कारण नाही भ्रम ज्ञान सुई भागे। अगर सत्ता पंथों में है तो संतों की आवश्यकता नहीं है। ये बानी पड़ी है, ये रामसने पंथ पढ़ा है, और बानी पढ़ के नाम की जागृत करा लो, कर सकते क्या? देख लो, नहीं होगा। इसके लिए चाहिए सदगुरु ही। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि मन को भक्ति में लगाओ, भजन में लगाओ। मना एवं मनुष्याना बंधनों मोक्ष ने कारण है। मन के कारण हम बंधन में है, और मन जब तक भजन में नहीं लगेगा बंधन से मुक्त नहीं होंगे। राजा भोज का जीवन का प्रसंग है। राजा भोज का नगरी का एक नगर सेठ मित्र था, बहुत ही बढ़िया मित्र। एक दिन राजा भोज दरबार में बैठे तो मन में यह विचार आया, और बहुत बुरा विचार आया। धार प्रांत के राजा जो हमारा बंजारा थे, राजा भोज, आपको पता ही होगा,
बहुत ज्ञानी थे। तो राजा भोज के अंदर एक विचार आया कि उसके मित्र नगर सेठ, उसका सारा धन मेरे तिजोरी में जमा होना चाहिए। मन है, मन के ऊपर कोई, मन क्या कभी सोचेगा ये हम, मन कोई सोच के थोड़ी विचार करता है। विचार आते हैं जाते हैं, जाते हैं, मगर वो न्यायी था, वो ज्ञानी था। उसने कहा कि मेरे प्रिय मित्र के बारे में उसका सारा धन मेरे तिजोरी में आ जाए, ये मैंने कैसे सोचा। दिन भर उदास रहने लगा और किसी को कहे भी नहीं बनता, क्योंकि ये तो खाली विचार आए थे। एक विचार आने से राजा बहुत जितना दुखी हो गया। उधर सेठ जी आए, नगर सेठ आए और आते ही राजा के चरणों में झुक गए, उसके पैर छोड़े ही नहीं। अरे राजा ने कहा क्या हुआ भाई, कुछ बताओगे? नहीं, बताने लायक नहीं है। अरे भाई तुम मेरे मित्र हो, मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? तो नगर सेठ ने कहा आज तुम्हारे बारे में मेरे बहुत बुरे बुरे विचार आए। मन के सोच की तरफ ध्यान दो। मन की सोच बदलनी है तो चिंतन सदा ज्ञान की रखो, ध्यान की रखो, नहीं तो मन कहीं के कहीं ले जाएगा। मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। नगर सेठ को राजा ने पूछा भाई बताओ क्या है? कि ऐसा है कि मेरा धंधा है लकड़ी बेचने का और मेरे पास चंदन की लकड़ियां है और सालों से देख रहा हूं एक भी ग्राहक नहीं आया। बैठे बैठे सोच रहा था कि मेरा धंधा तो ऐसे चौपट हो जाएगा। इतनी सारी चंदन की लकड़ियां मेरे टाल पर है, कोई ग्राहक नहीं है। तो मेरे मन में आपके बारे में बुरे विचार आया, राजा के बारे में, कि अगर राजा मर जाए, राजा अगर मर जाए तो मेरी लकड़ी एक ही दिन में, राजा को जलाने के लिए चंदन की लकड़ी चाहिए। तो राजा की मृत्यु की कामना नगर सेठ के मन में आते ही राजा का मन अपने मित्र नगर सेठ के बारे में इस तरह से परिवर्तित हो गया। हम अगर दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचेंगे तो दूसरा भी हमारे बारे में अच्छा ही सोचेगा। चाहते क्या है? हम दूसरों की बुराई सोचते हैं और लोग हमें अच्छा कहे, लोग हमारे बारे में अच्छा सोचे। हो नहीं सकता। बदलना आपको है, परिवर्तन आपके अंदर होना है। जगत के अंदर परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आप बदल गए, सारी दुनिया बदल गई। राजा ने कहा अरे भाई सुबह से मैं परेशान था, मेरे मन में मैं सोच रहा था कि ऐसा विचार क्यों आया कि मैं मेरे प्रिय मित्र का सारा धन मेरे तिजोरी में आ जाए। तो फिर दोनों मित्र मिलने पर ये मन का सारा खेल समझ में आ गया। तो मन को जगत से निकालो, मत जुग संग बह जाओ, सत्स्वरूप आनंद पद कहिए तासु ओ मन लाओ। तो ये सत्ता कैसे प्रकटती है? संतों के माध्यम से। संत अपने अंदर सत्ता लेके आते हैं, जीवों को अपने शरण में लेकर उनको भेद बताते हैं और उनके अंदर ये कला जगाते हैं। महाराज कहते हैं ऐसे कला स्वरूपी संत जब संसार में है तभी मोक्ष में जाएंगे। कला कला में फेर कहावे, जे समझे नर नारी, होन काल की कला बहुत है, सो सब तजो विचारी। अब कला का निर्णय कर रहे हैं, कुदरत कला और बाकी कलाओं में क्या अंतर है। सभी कलाएं कुदरत कला नहीं है। कला कला में फेर कहावे, कला कला में भी फेर है। कौन सी कला आपके अंदर जगी है ये भी आपको परखना है, निरखना है।
समझना है, जे समझे नर नारी। आप कोई हमको सबको समझना है कि हमारे अंदर कौन सी कला जगी है। होन काल की कला बहुत है, सो सब तजो विचारी। होन काल की कला कई प्रकार की है, होन काल की कला को छोड़ो। अब होन काल की कला क्या है? होन काल की कला तो समझनी पड़ेगी कि हमारे अंदर जो कला आई है वो होन काल की है कि सत्स्वरूप की है। रीद सीध पर चासो बारे, होन काल सुई होई। ज्ञान ध्यान करनी सब सारी, के मुख सुसो होई। जगत में ऐसे सिद्ध महात्मा को बहुत पहुंचे हुए महात्मा समझते हैं, क्योंकि जगत को जो चाहिए वो उनको मिलता है। सिद्ध का वचन मुख से फलित होता है, वो अपने मुख से कह दे वो बात हो ही जाती है। मगर सिद्ध के वचन से किसी का बुरा भी होता है तो किसी का अच्छा भी होता है। सभी जगह अच्छा ही होता है ये बात नहीं है। महाराज कहते हैं साधन किया सीधाई जागे, साधन किया सीधाई जागे। करामात फल पावे, बुरो रे भलो काहू को बांचे। बुरो रे भलो काहू को बांचे। यो कर नर का जावे, हो संतो मैं ऐसा सतगुरु चाहूं। हो संतो मैं ऐसा सतगुरु चाहूं। साधन किया सीधाई जागे। अच्छा, साधना करने से सीधाई जगती है, फिर हम क्या कर रहे हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। महाराज कहते हैं कि और सकल करनी सब साजा, एक एक फल लागे। निज तत् नाव अरद उर धार्या, असंख्य अनंत फल लागे। करनी हम भी कर रहे हैं, मगर इसमें कोई प्राप्ति की अभिलाषा नहीं है, कोई परिचय चमत्कार की चाहना नहीं है। हमें तो केवल आनंद चाहिए। वो तो गुरु कहते हैं इसलिए कर रहे हैं। सदगुरु कहते हैं बेटा राम राम करो तो राम राम कर रहे हैं। हमारा रास्ता प्रेम का है, हम साधना नहीं कर रहे हैं। साधना बड़ी जटिल है, हम तो केवल प्रेम से राम राम रटन कर रहे हैं। मगर ये सारी साधना हमारे एक केवल राम राम से उसमें आ जाती है। एक एक राम राम भजन करने वाला जिसके अंदर निरंतर जगह है वो सारा निर्णय करेगा। अष्टांग योग की पहुंच कहां तक है, पवन योग कहां ले जाएगा, सांख्य योग क्या है, सारा निर्णय करेगा। क्योंकि केवल राम राम रटन करने से जब वो प्रेम प्रकटता है तो वो कला जगती है। इस कला से सारा निर्णय वो कर सकता है। तो महाराज कहते हैं साजन किया सिदाई जागे, करा मात फल पावे। बुरो रे भलो काहू को बंचे, यूं कर नरका जावे।
वचन से किसी का भला भी होता है तो किसी का बुरा भी होता है। छोटा सा दृष्टांत कह देता हूँ। ये कोई सिपाही था, पुरानी बात है, फौज में था और बॉर्डर पर से अपनी खुशहाली की चिट्ठी पत्र घर पे भेजता था। देशों देशों में युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद उसकी चिट्ठी पत्र आना बंद हो गया और कोई उपाय नहीं था ढूंढने का। और सरकार ने भी, जब तक लाश नहीं मिलती है मृत नहीं कहा जाता, तो मृत भी नहीं तो जीवित भी नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। घर वाले परेशान थे। गांव में एक सिद्ध महात्मा है, सिद्ध महात्मा के पास माता जी गई अपने बहू को लेके और अपने बेटे के बारे में पूछा कि 5 साल से हमारे बेटे का कोई पता नहीं है, क्या वो जीवित है या देश के लिए काम आ गया, शहीद हो गया। सिद्ध ने कहा, माता जी आपका बेटा जीवित है, इस महीने की इस तारीख को 12 बजे आपके घर पे आपको मिलने के लिए आएगा। अब सिद्ध महात्मा थे, वचन तो फलना ही फलना था। इंतजार कर रहे थे उस दिन का, उस तारीख का, और धीरे धीरे करके वो दिन आ गया, वो तारीख आ गई। ऐसे ही मंडप डाला गया, भोजन की व्यवस्था करी गई और समय आते ही आरती की थाली लेके उसकी पत्नी स्वागत में खड़ी हो गई और उसी समय वो घोड़ी पे बैठ के आया। घोड़ी पे बैठ के आया। अब सिपाही है, देखा उसने सारा तामझाम, शंका अलग हुई कि हो सकता है इसने मुझे मृत समझा होगा और मेरी पत्नी दोबारा ब्याह कर रही होगी। आते ही सब खुश हो गए और आरती की थाली सामने ली तो पैर से उसने थाली को ऐसे लौट दिया, धकेल दिया। पहले ये बताओ, ये सारी व्यवस्था किसके लिए हो रही है? तो माता जी कहने लगी, बेटा आपके लिए। तुमको कैसे पता मैं आज इसी समय आने वाला हूं? एक महात्मा ने बताया। कहाँ है महात्मा जी? गांव में है, बुलाओ। फौजी था, बुलाया। क्या महात्मा जी आप सब जानते हो, ये दुखिया मेरे पास आई थी और मैंने आपके आने की सूचना दी थी, मगर खुशी की बात है आप आ गए, आप भी खुश मनाओ, आनंद मनाओ। नहीं नहीं, मुझे ये बताओ, क्या इतने पहुंचे हुए हो? सिद्ध करके बताओ। अरे भाई क्या बताऊं सिद्ध करके, मैंने बता दो दिया। मुझे ये बताओ इस घोड़ी के पेट में क्या है? अब बताना पड़ा डर के मारे। कहा कि घोड़ी के पेट में बछड़ा है। हाथ पे तलवार लिया और घोड़ी को मारा। घोड़ी 2 टुकड़े में हो गई, अंदर निकला बछड़ा, बछड़ा ही था। अब ये घोड़ी भी मर गई, बछड़ा भी मर गया, उसका पाप तो ये सिद्ध महात्मा के ऊपर लगा। किसी का तो भला हो गया, फौजी आ गए तो भला हो गया, मगर किसी का बुरा भी हो गया। तो रिद्धि सिद्धि बाह्य पर्चा ये सब माया है, ये सस्वरूप आनंद पद का अनुभव नहीं है। तो महाराज कहते हैं ये भोन काल की कला है, इस कला से बचो। ज्ञान ध्यान करनी सब सारी के मुख सो होई। ज्ञान भी बढ़िया देगा, ध्यान भी उनका बढ़िया है, मुख से जो कहता है वो भी हो जाता है, मगर फिर भी ये सस्वरूप की कला नहीं है, ये भोन काल की कला है। तत् चिन्हा निरभे थिर होई, ब्रह्म कला सोई जानो। सत स्वरूप की कला निहारी, वाजन सोज पिछाणो। अब होन काल के बाद ब्रह्म की कला। ब्रह्म की कला क्या है? तत्व को चीन लिया, तत्व नाम ब्रह्म। ब्रह्म की पहचान कर ली, ब्रह्म हो गए, शून्य हो गए, ध्यान बहुत गहरा लगा। ब्रह्म वाले भी ध्यान करते हैं, पूर्व वाले भी ध्यान करते हैं, उसका भी ध्यान बहुत बढ़िया लगता है। महाराज ने कहा है, पूर्व दिशा चढ़ावे पवना वाबिद सत्सुण होई।
बेहद को वो सत्य जगत में नहीं अगम को हुई। श्वासा को सीधी ऊपर चढ़ाते हैं, ध्यान वहां भी लगता है। सांस सांस जेनर सिमरन करहे तामे आबिद जागे, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे ध्यान गगन में लागे। ध्वनि भी सुनाई देती है, ध्यान भी लगता है और आनंद भी आता है। मगर यह हमारा रास्ता नहीं है, हमारी कला ही अलग है, ये कुदरत कला है। सत सत कहे तिको सत आहे, ने अंचर सुन होई, कुदरत कला कहे सो आहे, निरख परखलो सोई। निर को परको, ये निरखा जाता है, ये परखा जाता है हाथों हाथ। ये कला हम देखते हैं, कुदरत कला शस्त्रोप किला प्रगटती है तो क्या हाल होता है हमारे भक्तों का। तो कोई अगर ब्रह्म को यानी शून्य की अवस्था में स्थित होकर वो कहेंगे कि हम शस्त्रूप आनंद पद में चले गए, तो महाराज कहते हैं कि ये कुदरत कला है ही नहीं, ये ब्रह्म की कला है। आप कितना भी ध्यान कर लो, ध्यानी के लिए मैं एक बात कहता हूं, हर समय समय पे भीतर में नया नया अनुभव उनको आते रहता है। एक एक चीज गहरी गहरी बनती जाती है और वो निर्भयता आती है, नई नई बात उसके अनुभव में आने लगती है। और जैसे जैसे ध्यान में दृढ़ता आती है, ध्यान में विश्वास आता है, वो अपडेट होते रहता है। ज्ञान भी उनके अंदर से बदलता है। 15 साल पहले 10 साल पहले जो मैं इस विषय पे कह रहा था वो आज नहीं कहूंगा, नहीं निकल सकता, कोई दूसरी बात निकलेगी। ये भी बात पक्की नहीं है आज जो कह रहा हूं, 10 साल का बाद और कोई अलग ज्ञान निकलेगा, क्योंकि ये अपडेट होता है, भीतर में सारी चीजें बदलती जाती है, भीतर के अनुभव से ये सारी चीजें निकलती है। तो ये है कुदरत कला। अगर ज्ञान में नयापन है, ज्ञान में और गहराई है, ज्ञान हमारे हृदय को छू रहा है, तो ये बिल्कुल कुदरत कला ही है और कोई दूसरी कला नहीं है। महाराज कहते हैं कि सत्य स्वरूप की कला नियारी, वाजन सोज पिछाड़ो, आनंद पद की भक्ति बताऊं प्रथम तो मत आवे। पहले तो हमारे मत में ये धारणा पक्की होनी चाहिए कि मुझे आनंद लोक में ही जाना है। फिर ज्ञान ध्यान हद का गुरु, सारा से सब दूर छिटकावे। हद के गुरु से अलग होना पड़ेगा। सदगुरु शरण ढूंढ ले जाई, जा नाव कला जा जागे। ऐसे सदगुरु को ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। महाराज यहाँ कह रहे वाह जन सोज पिछा, खोजो और उनकी पहचान करो और उनके शरण में जाओ और वो कला को जगाओ। वाबिद बिना नहीं कोई पावे, आनंद पद को भाई, पार ब्रह्म सु सब ही उपजा, उलट मिल्या तामाई। पार ब्रह्म के परे सस्वरूप आनंद पद में जाना है तो कुदरत कला जगानी चाहिए। कुदरत कला जगाने की विधि है, वा विध बिना कोई नहीं पावे। वो विधि जब तक नहीं मिलेगी तब तक किसी को सस्वरूप आनंद पद का भेद नहीं मिलेगा, वहां नहीं जा सकते। आनंद पद को भाई, पार ब्रह्म सु सब ही उपजा, उलट मिल्या था माई। अब जहां से आए उलट कर वापस मिलने का ज्ञान तो संसार में है, मगर वहां से तो हम वापस आए, वहीं से तो हम पहले आए, वहां तो आने की रीत है। तो वहां से उससे परे आनंद पद में जाना है तो वो कला चाहिए। आगे कदे न पूते हंसो, कोट कलाए पावे, पूरन ब्रह्मत का हंस पूता, फिर पाचावे। तो
समय अभाव के कारण